हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबको ढेर सारा स्वागत है आपके अपने मिशन 50 परिवार में। चलिए, सब लोग जुड़ते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेज था कि सर संशोधित आंसर की कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। और जो कम नंबर वाले हैं, यानी जो अभ्यर्थी बॉर्डर पे हैं, जैसे कह सकते हैं जैसे महिलाएं हैं, अगर उनको 60 नंबर चाहिए, जैसे बिहार राज्य की महिलाएं, उनको 60 नंबर चाहिए लेकिन उनका 58 नंबर, 59 नंबर या 60 नंबर ही आ रहा है, वो लोग भी बहुत चिंतित हैं। तो मैं इन्हीं सारे बिंदुओं पे बात करता चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपत्ति हुई है, और आपत्ति के साथ साथ आपत्ति बहुत से अभ्यर्थी जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन भी आपत्तियां नहीं कर पाए सर्वर के इशू के कारण। यानी ये विद्यार्थियों की गलती नहीं थी, सर्वर के इशू के कारण ये लोग अपना आपत्ति नहीं दर्ज कर पाए, चूंकि सारी चीजें वो लोग क्लियर करके रखे हुए थे। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे लगभग ऐसे लगभग 50-60 मैसेज ऐसे हैं जो सब कुछ क्लियर करके अपना रखे हुए हैं, लेकिन वो लोग सर्वर स्लो होने के कारण या किसी कारण वजह से फी न लेना, फी नहीं कट पाना, उसके कारण वो लोग अपना आवेदन और आपत्ति नहीं कर पाए। मैं उन्हीं बिंदुओं पे बात करता हूं। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मेरे नए साथी हैं, प्लीज आप लोग जितने लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों को जो भी होता है मैं ससमय आप लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी इंसान हूं, अगर कोई गलती हो जाए हमसे तो उसको आप लोग माफ कर दिया करिए। बाकी जो भी चीजें होता है, मैं जितना हो सकता है भर तक प्रयास उतना मैं आप लोगों की करता हूं। और मैं भी आप लोगों के साथ ही जुड़ा था, आप लोगों के कंधे से कंधे मिला करके इस लड़ाई को लड़ा था, और जितना हो सका मैं भी आपत्ति किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि अगर आप आपत्ति नहीं किए हैं तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। इस पे भी मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप सभी का मैं पुनः एक बार अपने मिशन 50 परिवार में ढेर सारा स्वागत करता हूं। और प्रिय मेरे अभ्यर्थियों, जितने नए साथी आ रहे हैं, प्लीज एक बार जरूर आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं। पहले हम बात करते हैं संशोधित आंसर की बात करते हैं। यानी कि जो आंसर की आपत्ति के बाद, क्या आपत्ति के बाद आंसर की आयोग के द्वारा ये प्रमाण के साथ आएगा कि मैं जिस तरह से गलतियां जो हुई हैं उसमें मैं सुधार कर चुका हूं, फिर से अभ्यर्थी अपना देख सकता है कि नहीं देख सकता है, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, उस दिन बहुत सारी चीजें हुई, सचिव साहब के द्वारा बहुत सारी चीजें कही गई कि हाँ हम इस पे भी जारी करेंगे। संशोधित आंसर की पे भी उन्होंने कहा कि मैं जारी करूंगा, इसको मैं देखूंगा, अपने एक्सपर्ट को बैठा करके चेक करूंगा। तो इसमें क्या हो सकता है? चलिए, अगर एक्सपर्ट ही थे तो इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर एक्सपर्ट सब कुछ सही किए थे तो ये किसकी गलती हो सकती है, इसके भी बारे में भी हम लोग अभी बहुत सारी चीजें नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन गलतियां तो हुई है, और गलतियां आयोग के द्वारा ही हुई है, कोई और विशेष व्यक्ति तो गलती किया नहीं, अभ्यर्थी गलती किया नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक एक पेपर में नॉर्मल अगर किसी पेपर की बात करें उसमें 8 क्वेश्चन गलत है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें मिनिमम 8 क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब मिनिमम 8 क्वेश्चन, 8 से 10, अधिक से अधिक बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज और पुनः मैं कहना चाहता हूं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं आपत्ति नहीं किया। चलिए, एक बार मैं मान लेता हूं कि मैं शिक्षण में, हिस्ट्री में या एसएसटी में, 9-10 में, पेपर 1 में एसएसटी में मैं अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो मान के चलते हैं कि मैं 4 क्वेश्चन अपने तरफ से शिक्षण में मैं आपत्ति कर दिया। समझिएगा चीजों को, अगर एसएसटी का पेपर है, जिस पेपर में मैं आपत्ति किया हूं शिक्षण में, तो उस पेपर में जितने लोग अगर शिक्षण का क्वेश्चन जो लोग गलत किए हैं, अगर नंबर मेरा बढ़ता है या मेरे आपत्ति करने से अगर उसी पेपर का सुधार होता है तो उसमें नंबर आपको भी मिलेगा। जिस शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हुआ, अगर फिजिक्स में कोई भी विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, जो भी अगर उसमें आपत्ति किए होंगे, अगर जिस शिफ्ट में, अगर एक शिफ्ट में पेपर है, एक शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में पेपर एक ही शिफ्ट में अगर संपन्न हुआ है, अगर उसमें आप आपत्ति किए हैं, तो अगर उस पेपर का सुधार होता है, अगर उसमें नंबर आपका बढ़ता है, तो उसमें सुधार होगा तो आपको भी लाभ होगा।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लाभ कब होगा, जब ये संशोधित आंसर की जारी करेंगे और आप भी अपना मिला लेंगे। यानी जिस तरह से अभी ये जारी किए हैं इसी तरह से डिजिटलाइज अगर अपने सिस्टम में सब कुछ सही करके अगर इसको लागू करते हैं तो उसका तो ऑटोमेटिक सबको लाभ मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर की बात मैं करता हूं, यानी जो उस पेपर में सम्मिलित होंगे। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है और आज तक का बहुत पेपर ऐसा हुआ है अगर एक लोग आपत्ति किए हैं तो अगर और लोगों का उसमें गलतियां हैं तो उसको भी नंबर मिला है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीएसईबी पहली बार पेपर का आयोजन किया है या टीसीएस पहली बार आयोजन किया है। जैसा कि आपको पता है अगर सीटीईटी का पेपर कोई 2 क्वेश्चन डिलीट होता है तो नंबर सबको मिलता है। अगर 2 क्वेश्चन उनका दिया हुआ गलत है तो अगर विद्यार्थी अपने तरफ से या शिक्षक अपने तरफ से अगर उस पर आपत्ति करते हैं तो नंबर सबको मिलता है, सही होता है। तो इस तरह से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप किसी और शिफ्ट में हो, उस शिफ्ट में आपत्तियां नहीं हुई है या फिर जो आयोग मान रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नहीं सही है तो आपकी वहां पे गलती होगी। उसके बाद समझिए, अब हम लोग समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात आप कर रहे हैं, वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं, बहुत कम समय में हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात आप करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो तब आएगी ना जब आप संशोधित आंसर की जारी करके और ये आश्वस्त करेंगे अभ्यर्थियों को कि हाँ कि आपने जो भी आपत्तियां की या आपको लगता है कि ये सारी क्वेश्चन सही हैं और मेरे द्वारा गलती हुआ है, अगर उसमें गलती को सुधार लेता हूं उसके बाद कोई भी चीज संशोधित आंसर की जब फाइनल जारी हुई उसके बाद की बात है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। अच्छा, जिस तरह से ये कमियां निकाले हैं, जिस तरह से ये कमी किए हैं, इसके अनुसार अगर इनको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कह दिया जाए तो ये किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कोई पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, 3 शिफ्ट में हुआ है। चलिए, अगर उसमें गलतियां नहीं है, 100% ये सत्य करके दे दिए तो कोई पेपर अगर आसान होगा तो उसका आंसर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है और जो कठिन होता है 1-2 नंबर उसका बढ़ जाता है। एक रेशियो के अनुसार उसको मिलान करके बराबर किया जाता है और वही नॉर्मलाइज स्कोर लास्ट में आपको मिल जाता है। चलिए, ये हो गई बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हम 50 क्वेश्चन खुद ही गलत कर दे रहे हैं, उसके बावजूद संशोधित आंसर की जारी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आयोग, मान लीजिए अगर आयोग को जारी करना, जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, थोड़ा 1 मिनट समझने के लिए, वहां पीईटी होता है, यानी पीईटी का जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है ग्रुप सी डी के नौकरी के लिए जो अधीनस्थ कराता है, वो एक मास्टर की जारी करते हैं। मास्टर की बोले तो 100 क्वेश्चन का आंसर लिख करके एक एक क्वेश्चन के नीचे जारी करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वहां स्पष्ट भाषा में वो आंसर लिखा होता है, ऑप्शन नहीं होता है, वहां स्पष्ट लाइन लिखा होता है। अगर उसमें आपको दिक्कत होता आप आपत्ति कर लीजिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो डिलीट करते हैं या फिर सुधार करते हैं। उस तरह से भी अगर ये जारी किए होते तो एक स्रोत मिलता कि चलिए इनके अनुसार ये यहां से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये ABCD कर दिए। अगर किसी का C है तो ये D मान लिए, भले इनका C वाला गलत हो। तो इस स्थिति में अभी नॉर्मलाइजेशन करने की स्थिति नहीं बन रही है जब तक ये संशोधित आंसर की नहीं जारी कर दें और जब तक ये सारा का सारा खेल जो हुआ है उसको कंप्लीट न कर लें। जब अभ्यर्थी अस्वस्थ हो जाए, जाकि संशोधित आंसर की जारी होगा तभी तो पता चलेगा कि किस किस पे नंबर मिला है। मान लीजिए, चलिए एक तरह से मान लें 9 मिला नंबर, अगर हम आपत्ति किए हम ही को केवल मिल रहा है, आपको नहीं मिला, लेकिन हमको भी तो ये जानने का अधिकार है ना कि हम जो आपत्ति किए उसको ये सही माने हैं कि नहीं माने। हम उसको कैसे मानेंगे कि ये सही माने हैं? या तो ये अपना खुद प्रमाण दें कि हाँ ये इसके अनुसार सही है। इनके पास तो एक्सपर्ट हैं, अभ्यर्थियों के पास 1 किताब है, 2 किताब है, उससे पढ़ रहे हैं, अपना दे रहे हैं किसी तरह से पेपर। कहां से एनसीईआरटी में पूरा ढूंढना, और वो भी समय 3 दिन का समय मिला। 3 दिन में कैसे कैसे क्या कर लेगा अभ्यर्थी? 150 क्वेश्चन है, उसका पूरा जखीरा पड़ा हुआ है, सब कुछ छांटना है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है। उसके बाद से आपका सर्वर नहीं चल रहा है तो बहुत सारी खामियां रही। तो इसलिए अभी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी हो रहा है
आंसर की आने दीजिए संशोधित, उसके बाद से हम लोग फिर से पुनः एक बार मिलान होगा, उसके बाद से क्या कैसे होता है उसके बाद हम लोग काम करेंगे। बाकी अभी जो भी चीजें हैं, अभी कोई नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई इधर उधर की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना निश्चिंत रहिए, बढ़िया से रहिए, खाइए पीजिए, थोड़ा वेट करिए, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी ये तुरंत रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि आपका TRE 4 की भी प्रक्रियाएं अब तेज है। क्योंकि जानते ही हैं कि जनवरी में भी कैलेंडर जारी करना है, तो सरकार एकदम एक्टिव मोड में है। पंचायती राज से लेकर के सहकारिता विभाग से लेकर के सारे विभाग को एक्टिव मोड में देखा जा रहा है, क्योंकि सब विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द हम लोग बहालियां करना शुरू कर दें, ताकि हर साल का जो टारगेट है 5 लाख का, उसको तो कम से कम पूरा करते चले। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो भी होगा उसके साथ हम लोग बने हैं, जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन हाँ, घबराना नहीं है, अभी कहीं इधर उधर चक्कर में नहीं कि ऐसा है कि मुझे नंबर नहीं मिलेगा, अभी कुछ नहीं, अभी निश्चिंत रहिए। जो चीजें चल रहा है थोड़ा सा वेट करिए, आने दीजिए आंसर की, पुनः एक बार और जारी होगा, उसके बाद उसमें क्या खामियां हैं कैसे हैं उस पर हम लोग एक बार, अब नहीं ना कि हम लोग को दोबारा आपत्ति करना है, अब सब लोग फ्री रहेंगे, एक साथ सब लोग एक मंच पे उतरेंगे, चाहे शिक्षक गण हो, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे छात्र नेता हो, सब लोग एक साथ पहुंचेंगे। जो भी चीजें होंगी उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन या लड़ाई जो भी करना हो करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे और उसको हासिल करेंगे। बाकी जो भी होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। प्लीज जो मेरे नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो होगा उसके साथ हम लोग पुनः एक बार आप लोगों के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।